ओम चंडिका देवी को नमस्कार। श्री मार्टन जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन है तो मुझे बताओ। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है जो गोपनीय से भी गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि में इसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिसे नवदुर्गा कहते थे। उसके पृथक पृथक नाम बताए जाते थे। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी का नाम ब्रह्मचारी, तीसरी स्वरूपचंद्रिका के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति का कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा के नाम स्कंद माता। देवी की छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवम दुर्गा का सिद्धरात्रि। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा रहा है, गिर गया है, विषम संकट में फंस गया तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर वह भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, उसका कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती और शोक भय की प्राप्ति नहीं होती। जिसे भक्तिपूर्वक देवी का आस्मरण किया, उसका निश्चय ही वह दुख अवरुद्ध हुआ। देवीश्वर जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी पेट पर आतुर होती है, वाराही घोड़े पे सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ की आसन जमाती है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी विष पर आतुर होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के क्षमा आश्रम पर विराजमान है और हाथ में कमल धारण किए हुए है। हर आतुर को ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप से धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी ने हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार का ये सभी माताएं सब प्रकार की विभिन्न शक्तियों की संपन्न है। इसके सिवा और कुछ देवी कौन सी देवियां हैं जो नित्य प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा करके रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये संक्षत्र गदा शक्ति हल और मशक जगत और दोमर परुष तथा पाश कुंती और त्रिशूल एवं उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप में अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उच्चवी देवी तुम
महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन से कठिन शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में एंटी मेरी रक्षा करे। अग्निपुर में अग्नि शक्ति दिशा में वाराही तथा नैतिक कोण में खंडधारी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वाराही और व्याप्ति कोण में युद्ध पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णव नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी की 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय जया आगे से विद्या पीछे की ओर से रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। दोनों की शिखा की रक्षा करे। उनका मेरे मस्तक पे विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरी रक्षा और यशस्वी देवी मेरे बाहों की रक्षा करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यदि घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के माध्यम से शंखिनी और कानों के द्वारा सहित रक्षा करे। कलिका देवी कपालवती तथा भगवती शांति कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओठ में चंद्रिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की और चंद्रिका कष्ट की रक्षा करे। चित्रघंटा गले भांति की और महामाया ताल में रहकर रक्षा करे। कामान की कोटि की और सर्वमंगला में दीवारों की रक्षा करे। भद्रकाली ध्रुवा में और पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में दीप हुआ और कंठ की नल हुआ रक्षा करे। दोनों रंगों में कुंडली और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र ध्यान में रक्षा करे। दोनों हाथों में कंठनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुरेश्वरी नाकों की रक्षा करे। सुरेश्वरी कुल की रक्षा करे। महादेवी दोनों अस्त्रों और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। नाभि में कामी और भाग में गणेश्वरी रक्षा करे। और कालिका लिंग और महिषा वाणी की रक्षा करे। भगवती प्रतिभाग में और विघ्न विनाशनी बुद्धों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देखने वाली महादेवी दोनों इंद्रियों की रक्षा करे। सिंह दोनों घुटनों और तैश्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की तलवाशनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपने इन लाडों में भयंकर दिखाई देने वाली इंदिरा कला देवी नखों को और उद्देश्वरी देवी ईश्वर की रक्षा करे। उंगलियों में छिद्रों में कौटों में और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वशा मांस हड्डी और गुरु की रक्षा करे। आंखों की कालरात्रि और पित्तों की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलधार आदि कमल कोशों में पार्वती देवी और चंद्रिका देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के देवी की ज्वालामुखी रक्षा करे। इसका किसी भी अस्त्र से वेदन न हो सके। वह उद्मा देवी शरीर की समस्त शक्तियों की रक्षा करे। ब्राह्मणी आप में युद्ध की रक्षा करे। क्षत्रेश्वरी छाया तथा धर्म भार्मी देवी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्र में भंग करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपदान ज्ञान उदान और समान वायु की रक्षा करेंगे। कल्याण
ज्ञान से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूस, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करने समय योगिनी रक्षा करे तथा गुण, रोज गुण और तपोगुण की रक्षा सदा नारायणी करे। वाराही आयु की रक्षा वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धन की रक्षा करे तथा क्षत्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी तथा लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी सब मेरे गोत्रों की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पति की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पितर की सुषमा और मार्ग की क्षेम करी की रक्षा करेंगे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण धर्मों में मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया ऐसा वह रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विद्या संगिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विद्या की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच के सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी प्रजा कवच देवताओं के लिए उत्तर है जो प्रतिदिन इन नियम पूर्वक तीनों संस्थाओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, पोर आदि उसकी संपूर्ण विद्या नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अपनी धतूरे का शौन अस्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहीफेन और तेल के संयोग आदि करने वाली पृथ्वी से ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मानक, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब कवच को हृदय से धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी विशेष जल के संबंध प्रकट होने वाले गण देश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, उनके जन्म के स्थान प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बल वाली भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान विधि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी बुद्धि से भूत पर अपने यशु के साथ साथ बुद्धि भी प्राप्त होता है। यश के साथ वही प्राप्त होता है जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तती चंडी का पाठ करता है। उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित
तक यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान पर बनी रहती है। फिर देह का अत्यंत होने पर वो पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है। वो जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, वह सुंदर दिव्य रूप से धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद भागी होता है। देव्या क्वच संपूर्ण्यम